हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से ओवरऑल डेटा आता है और उसके बीच में कैसे रिएक्शन होता है। आज मॉर्निंग में ही अच्छा मोमेंटम रहा है और जो हमारा कल से एक एक्सपेक्टेशन चल रहा था कि मार्केट अगर रेंज बाउंड रहता है तो हमें 1000 पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है, तो आज जो मिला है उसके बाद में एक दोबारा से उसी लेवल पे आसपास ट्रेवल कर रहा है। जो न्यूज़ आया है उसके विषय में डिस्कस करेंगे। नए हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मतलब टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ मैं अपने व्यूज़ को आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। चार्ट की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले जो डॉलर इंडेक्स है पूरे दिन एक रेंज बाउंड में रहता है और उसके बाद में 6 बजे के बाद जो डेटा आना स्टार्ट होता है उसके बाद में प्राइस पैटर्न ही मूव करता है। तो जितना ही हायर साइड जाता है उतना ही लगभग गिरावट आपको देखने को मिलती है कमोडिटी सेगमेंट में, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर में। उसका क्या इम्पैक्ट रहता है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूज़ की बात कर लेते हैं। न्यूज़ में अगर बात कर लेते हैं, जो कोर इन्फ्लेशन का डेटा जो आया मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो 0.2% का फॉरकास्ट था उसके कंपेरिजन में 0.3% से तेज़ी देखने को मिली है। इसमें क्या होता है, इसमें जो फूड और एनर्जी को छोड़ के बाकी चीज़ें इसमें कंसीडर की जाती है, तो इसमें जो एक तेज़ी देखने को मिली है मंथली बेसिस पे। बट दूसरी जो कंडीशन है ओवरऑल इसमें जो कोर इन्फ्लेशन का अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात कर लेते हैं तो इसमें ओवरऑल मंथ में 3.2% प्रीवियस मंथ के लगभग सेम रहा है। सेकेंड, जो इन्फ्लेशन का रेट है मंथली वाइज में 0.2% के आसपास तक तेज़ी देखने को मिली है और ईयरली में जो 2.9 था वो 2.5 के आसपास आ गया है। तो ये यहाँ पे ओवरऑल जो कंडीशन है, जो न्यूज़ है, वो एक मिक्स रिएक्शन बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। जो इस डेटा के बीच में जो मैक्सिमम प्रेडिक्शन बनता हुआ देखने को मिल रहा है कि जो 0.25% या फिर 25 बेसिक पॉइंट से जो रेट कट होने वाला था वो लगभग यहाँ पे क्लियर होता हुआ देखने को मिल रहा है। मेजर इनपुट क्या रहेगा उसको हम देख सकते हैं। साथ में एक व्यूअर का कमेंट है आप में से कि जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं कमोडिटी को। फ्रेंड्स, अगर इन्फ्लेशन के नंबर्स सीपीआई के नंबर पॉजिटिव जैसे फेवर में आते हुए देखने को, जो उम्मीद है उससे भी डाउन आते हुए देखने को मिलते, तो यहाँ पे जो आपको ये तेज़ी देखने को मिली है, एक थोड़ा सा आपको गिरावट यहाँ पे देखने को मिलती है। तो लगभग एक्सपेक्टेशन को मीट किया है, मीट एक्सपेक्टेशन के कारण इतने यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। और मार्केट ने जो ऑलरेडी मान करके बैठे हुए थे कि 25 से ऊपर जाएंगे कट करेंगे या फिर 50 से कट करेंगे, तो वहाँ पे 25 से यहाँ पे इंडिकेशन हो गया है ऑलमोस्ट कि 25 से होगा। मेजर यहाँ पे जो डिसीजन रहेगा और 17-18 की जो फाइनल मीटिंग होगी उसमें आपको डिसीजन मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो न्यूज़ सेंटीमेंट्स और अदर कंडीशन में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे अच्छी आज ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बनती हुई देखने को मिली है। अब यहाँ पे जितना हायर साइड जाएगा उतना ये कमोडिटी सेगमेंट में स्पेशली फॉर गोल्ड और सिल्वर को ही मूवमेंट करता हुआ डाउन साइड देखने को मिलेगा। आप यहाँ देख रहे हैं गिरावट आपको 6 बजे के बाद ये देखने को मिली है और कंटिन्यू ये अभी 2 घंटे में गिरावट का ही टाइम बना हुआ है, बट 25 के ऊपर है, तब तक हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सिमिलर टाइप से अगर गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड ने हाई लगाया है जो हमने डिस्कस किया था 72,448 450 ये लेवल था। आपने अगर देखा होगा तो ये लेवल इसने हिट किया है। मॉर्निंग में भी हमने इस जोन को डिस्कस किया था। उसके बाद में जो इवनिंग में इसके नीचे निकलता है तो एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलती है, लगभग 200 पॉइंट के आसपास और दोबारा से सपोर्ट के आसपास है। तो आज फाइनली जो इसका मोमेंटम था, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है मोमेंटम हो चुका है। अब यहाँ पे इसी के आसपास जहाँ पे ट्रेड कर रहा है उसी के आसपास कहीं क्लोज करने की कोशिश करेगा। स्पेशली अगर सिल्वर की बात कर लेते हैं, सिल्वर कॉमेक्स में लास्ट के 2 घंटे में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। ये जो नंबर्स आए हैं उसके बाद आपको डेटा देखने को मिल रहा है। अगर ये दोबारा से डाउन साइड आता है, यहाँ पे नेगेटिव एसेस बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, बट जो मंथली बेसिस का डेटा है एक्सपेक्टेशन से जो 0.2% का था उससे ज़्यादा 0.3% के आसपास तक का आया है। मंथली इन्फ्लेशन वो थोड़ा सा नेगेटिव है, अदरवाइज़ ओवरऑल कंडीशन बैलेंस ही आती हुई देखने को मिली है। अब इसका इम्पैक्ट अगर आप देखते हो तो अगर यहाँ पे डाउन साइड रहता है तो डेफिनेटली आपको 28.75 के अगर नीचे निकलता है तो फिर ये दोबारा से इसी रेंज में स्टक करने की कोशिश करेगा। तो मेजरली इसमें अगर आज की मोमेंटम की बात कर लेते हैं, 4 आवर में भी आप देखते हो फर्स्ट हाफ में इसमें अच्छा मूव किया है। हायर साइड में 29 एक्सपेक्टेड था, 29.25 के आसपास बनाया है। अगर इसकी क्लोजिंग इस रेंज में हो जाती तो एक दोबारा से हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट्स बनते हुए नज़र आएंगे। तो ये यहाँ पे एक इनपुट है, ऑलरेडी इसमें मोमेंटम हो चुका है और उस मोमेंटम के बाद में मार्केट
खुद को डाइजेस्ट कर रहा है कि नेक्स्ट कैसा फॉर्मेशन करने के लिए कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो आज की जो मॉर्निंग की हमने स्टडी देखा था, हमारे लिए सबसे पहले 84 के ऊपर इसको अप्रोच करना था, उसके बाद में 84,500 और उसके बाद में नेक्स्ट हायर साइड का मोमेंटम यहाँ पे स्टडी करने वाले थे। लेकिन कंडीशन जो यहाँ पे बनी है, पूरे दिन रेंज बनाया है, जैसा कि गोल्ड में सिल्वर में हमने देखा एक रेंज के बाद में ज़बरदस्त गिरावट होती हुई देखने को मिली। यहाँ भी सिमिलर टाइप का पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। एक अच्छी 2 कैंडल में अगर आप देखते हो 85 से लेके 83,500 के आसपास बना, 1500 पॉइंट का गिरावट इसमें अभी लास्ट के 2 घंटे में हुआ है। तो मोमेंटम होता है, मोमेंटम के लिए आपको किस सेंटीमेंट से वर्क करना है, क्या इसमें प्राइस पैटर्न देखना है, वो इंपॉर्टेंट रहता है। ये सडन इतना ज़बरदस्त गिरावट नहीं होती, आपको अलर्ट देता है। यहाँ पे आपको हायर साइड लोअर साइड दोनों कंडीशन में अलर्ट रहना था। अगर मार्केट आपको पोजीशन देता तो आपको उस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, क्योंकि न्यूज़ क्या रहेगी, न्यूज़ किसी को नहीं पता रहती। सब लोग एक्सपेक्टेड करके न्यूज़ के ऊपर अपना प्रेडिक्शन देते हैं। अब ये जो नंबर्स आए हैं, नंबर मिक्स आए हैं, एक्सपेक्टेशन के अराउंड आए हैं, बट जो मंथली इन्फ्लेशन है यहाँ से थोड़ा सी जो प्रीवियस मंथ्स को इसने हायर साइड में क्लोज किया, ये थोड़ा नेगेटिव इंडिकेशन किया है। इसके कारण में डॉलर इंडेक्स ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर रहा है रैली को, और सिल्वर और गोल्ड में उतनी ही गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे भी एक अच्छी मोमेंटम डाउन साइड के लिए आई थिंक आप लोगों ने कैप्चर किया होगा तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं कैप्चर किया तो एक बार लर्निंग पे फोकस करेंगे, आपको दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पे इसने नेगेटिव कंडीशन बनाई थी 4 आवर की कंडीशन में, आप देख रहे हो तो इसे नेगेटिव कंडीशन बनाने के बाद में गिरावट आई है। 1200-1300 पॉइंट का गिरावट है। ये गिरावट लास्ट के 2 घंटे में ज़्यादा आई है। अब यहाँ पे ये रेंज इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, जो इसके लिए 83,500 है। अगर इसके भी नीचे निकलता है तो फिर दोबारा से बड़ी गिरावट के लिए चांसेस रहेगा। आज जो हमने डिस्कस किया था, हमें मेजर ट्रेंड मिल सकता है, बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। तो हायर साइड और लोअर साइड दोनों तरफ का यहाँ पे आपको रेंज मिलता हुआ देखने को मिला। ये जो ओवरऑल कंडीशन है, ये न्यूज़ सेंटीमेंट्स है। न्यूज़ को हम न्यूज़ की तरह ही ट्रीट करते हैं, उसको प्राइस पैटर्न पे उतना ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना होता है, क्योंकि न्यूज़ कैसी रहेगी, क्या कंडीशन रहेगी, वो न्यूज़ ऑलरेडी सेल्फ डिफाइन करके चलती है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो आज की जो स्टडी थी मॉर्निंग की, ओपनिंग के बाद में इस लेवल को निकालता है सिल्वर माइक्रो, उसके बाद में धीरे धीरे आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि मैं हायर साइड जाने वाला हूँ, और एक अच्छा रेंज आपको 1000 पॉइंट की रैली हायर साइड की देता है। नेक्स्ट में ये एक रेंज का फॉर्मेशन करता है और 85 से लेकर 84,800 के बीच में ये ट्रेवल करता रहता है। ओवरऑल कंडीशन अगर यहाँ देखते हो तो जब ब्रेकडाउन होना स्टार्ट करता है, उसके बाद में अगर फर्स्ट कैंडल में आपने नहीं कैप्चर किया, सेकंड कैंडल पे भी देखोगे तो ज़बरदस्त ब्रेकडाउन यहाँ पे भी हुआ है। जब ऐसी कुछ कंडीशन रहे, जो मैं दिन आपके लिए शेयर करता हूँ कि किस दिन आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उस दिन आपको डेफिनेटली एक बार अलर्ट जरूर रहना चाहिए। टाइम भी मैं आपके लिए शेयर करता हूँ कि इस टाइम पर क्या प्राइस पैटर्न रहेगा। अब यहाँ पे कंडीशन आप देख रहे हो जो लर्निंग प्राइस पैटर्न के लिए है। आप में से फ्रेंड्स एक कमेंट था कि यहाँ पे आप बाइंग सेलिंग का भी रिकमेंडेशन है। तो बाइंग सेलिंग के लिए फ्रेंड्स एज पर रिकमेंडेड नहीं रहता है, बट जो कंडीशन मैं आपके लिए शेयर करता हूँ, यहाँ पे ऐसा पैटर्न बन सकता है, वहाँ पे आप उस बेस से रिएक्शन को देख सकते हैं। 4 आवर में अच्छा पैटर्न था, यहाँ पे भी 4 आवर में एक अच्छा नेगेटिव पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा। क्लोजिंग अगर इस लेवल पे हो जाती तो एक दोबारा से नेगेटिव पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा, फिर थोड़ी सी वीकनेस होने के चांसेस रहेंगे। दोबारा से इसके ऊपर जो कल का दिन है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें वीकली जो डेटा है, जॉब्स के नंबर्स हैं, वो आने वाले हैं। अगर उस नंबर्स में भी कुछ ऐसा कंडीशन बनता हुआ देखने को मिल रहा है तो फिर एक श्योरिटी हो जाएगी कि जो प्राइस पैटर्न है और जो फेड का आउटपुट आएगा वो लगभग सेम टाइप का बनता हुआ देखने को मिलेगा। एक अच्छी गिरावट का टाइम है, तो आपको गिरावट को एंजॉय करिए। स्टॉप लॉस एटलीस्ट आप ट्रेल कर लीजिए। अगर आपको प्रॉफिट नहीं बुक करना है, आपके ऊपर है, लेकिन स्टॉप लॉस डेफिनेटली आपको ट्रेल करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जनरली कम बनती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये जो कैंडल बनाने की कोशिश करा, अगर इस कैंडल में क्लोज कर देता है तो एक अच्छी नेगेटिव कैंडल रहेगी, जो आपको लगभग 1500-1600 पॉइंट की कैंडल बनती हुई देखने को मिल रही है। इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद भी अगर आप पोजीशन लेके बैठे हुए हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। होप में नहीं बैठना है। अगर आप आपके रिस्क रिवार्ड में तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर वहाँ पे सभी लोग ट्रेड करते हैं, उस तरह से आप भी प्लान कर सकते हैं। तो फाइनली न्यूज़ का है, न्यूज़ जब तक डाइजेस्ट नहीं कर जाता, जब तक कि आपको प्राइस पैटर्न इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अगर ऐसी क्लोजिंग हो जाती है तो आपको 83,500 भी ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आज नहीं तो कल ही आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।